देश में गोली से तो वो 27 लोगों को मार के गए हैं, लेकिन अपनी बोली से वो लाखों लोगों को मार के चले गए हैं। जो वो बोली बोल के गए, जो बोली बोल के उन्होंने कहा कि धर्म अपना बताओ, और उसके बाद उन्होंने गोली मारी, जिसकी वजह से अब तमाम देश में ये हो रहा है कि ये सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। इंडिया के देश का प्रधानमंत्री ही देश के 25 करोड़ मुसलमानों को पंचर पुत्र कह के संबोधित करता है, तो यहाँ तो एक चिंगारी लगाने की देर है, यहाँ तो अपने आप बारूद फटेगा ही फटेगा। और उसकी बारूद की परिणति आज आपने सबने देख ली। जगह जगह मुसलमानों के ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं। कश्मीर की लड़के रहने वाली लड़की चंडीगढ़ के हॉस्टल में रह रही है, उससे कहा जाता है हॉस्टल खाली करो। उसका क्या कसूर है? उसका क्या सरकार के साथ है? किसी नहीं करी। कांग्रेस साथ में, भाकपा साथ में, माकपा साथ में, तृणमूल साथ में, पीडीएस, सबके सब तमाम विपक्षी दल, सारे का सारा इंडिया गठबंधन साथ में। आप कार्रवाई करें, हम साथ हैं। लेकिन उसी महत्वपूर्ण बैठक में से प्रधानमंत्री मोदी नदारद हैं, वो जाके बिहार में अपने चुनावों की हरी झंडी दिखा रहे थे। क्या है फिर ये जवान है? क्या हुआ आतंकवाद की कमर तोड़ने का वादा? 2019 में भी आपने यही वादा करा था, हम पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देंगे। बालाकोट स्ट्राइक करी, पूरे देश ने साथ दिया। और 2019 के पुलवामा अभियुक्त आज तक उनका कोई अता पता नहीं, कहाँ है क्या नहीं है, उनके ऊपर कोई मुकदमा चला या नहीं चला, और उसके बाद कोई नहीं जानता इस बारे में पुलवामा कांड के अभियुक्त कहाँ हैं। और 2019 से 2025 6 साल फिर हो गए। 6 साल में भी आप मार के चले। आज एक महाराष्ट्र का मैं व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा था, वो आया हुआ है सोशल मीडिया पे। उन्होंने जो सारे के सारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने अपना एक टोटल ग्रुप बना रखा था। उसमें जितने भी मुस्लिम थे उन सबको तो बाहर निकाल दिया उन्होंने, अपने ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया। उनको क्लाइंट भेजने बंद कर दिए कि किसी के पास कोई सेंड देने बंद कर दिए। इस तरह से आप बदला लेंगे पाकिस्तान से? ये कोई बदला लेने का पाकिस्तान से तरीका हुआ? पाकिस्तान से बदला लेना है तो पाकिस्तान पे हमला करो, ना कि अपने देश की आवाम पे हमला करो। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि अपनी देश की आवाम पे हमला करते हैं। एक और उन्होंने ये बात कही आतंकवाद का धर्म होता है, तो अभी आपको पता है NIA ने के लिए फांसी की सजा की मांग करी है। वो 7 अभियुक्त कौन है, उनके नाम भी गिना दूं मैं जरा। 7 अभियुक्त कौन है? वो मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी हैं। 7 रोहित, प्रज्ञा ठाकुर, और उसमें 4 श्रीकांत, 3 नाम मुझे याद हैं। 4 कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉक्सीवाद में तो वो जीतते नजर आ रहे हैं। जो प्रॉक्सीवाद था कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई हो, जी पूरे देश में वो माहौल नजर आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैंने एक बात बोली थी कुछ दिन पहले, और उस बात को लोगों ने बहुत समर्थन करा कि इस देश में गोली से तो वो 27 लोगों को मार के गए हैं, लेकिन अपनी बोली से वो लाखों लोगों को मार के चले गए हैं। जो वो बोली बोल के गए, जो बोली बोल के उन्होंने कहा कि धर्म अपना बताओ, और उसके बाद उन्होंने गोली मारी, जिसकी वजह से अब तमाम देश में ये हो रहा है कि ये सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। उन्होंने जो नैरेटिव फैलाना था वो अपना फैला दिया, और जिसकी परिणति ये देखने को मिल रही है। अम्बाला में एक बिरयानी बेचने वाला, उसकी सारी बिरयानी का ठेला तोड़ दिया। क्यों भाई? जयपुर में मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ के वो आचार्य बाल मुकुंद अपने आप को कहने वाला, आचार्य कहने वाला, जिससे इतनी अकल नहीं है कि यहाँ पे इससे चढ़ने से होगा क्या। वहाँ जाके वो मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रहा है, तो वहाँ से क्या पाकिस्तान को सबक मिलेगा? वहाँ से पाकिस्तान को सबक मिलेगा? इससे तो पाकिस्तान की जीत हो गई ना। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग पाकिस्तान के टेररिस्ट में और पाकिस्तान के भ्रमजाल में फंस गए। उस बात को ये गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन ये देख नहीं रहे कि गहराई से वो लोग क्या साबित करना चाहते थे, और वो साबित करके चले गए। जब उन्होंने इस देश में देख लिया कि देश का प्रधानमंत्री ही देश के 25 करोड़ मुसलमानों को पंचर पुत्र कह के संबोधित करता है, तो यहाँ तो एक चिंगारी लगाने की देर है, यहाँ तो अपने आप बारूद फटेगा ही फटेगा। और उसकी बारूद की परिणति आज आपने सबने देख ली। जगह जगह मुसलमानों के ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं। कश्मीर की लड़के रहने वाली लड़की चंडीगढ़ के हॉस्टल में रह रही है, उससे कहा जाता है हॉस्टल खाली करो। उसका क्या कसूर है? उसका क्या लेना देना कश्मीर से, पाकिस्तान से? सॉरी, कश्मीरी लड़की है, उसका क्या कोई रोल, किसी किस्म का कोई रोल? लेकिन नहीं, पहला ऐसा दिया गया कि नहीं, पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर ने जी मुस्लिम महिला का इलाज करने से मना कर दिया। इसमें कहाँ से पाकिस्तान परस्ती हो गई उसकी, और कहाँ से उसकी देशभक्ति साबित हो गई? आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बढ़ावा दिया है? बिल्कुल दिया है, वो तो शुरू से देता आ रहा है जी। मेन स्ट्रीम बढ़ावा क्यों नहीं देगा? मेन स्ट्रीम ने बढ़ावा दिया, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा, इस चीज़ के ऊपर काम करा, आराम से अपना होमवर्क करके आए, तसल्ली से अपना काम करके चले गए। गोली से 27 लोगों को मार के चले गए, बोली से वो लाखों लोगों को मार के चले गए। आज एक महाराष्ट्र का मैं व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा था, वो आया हुआ है सोशल मीडिया पे। उन्होंने जो सारे के सारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने अपना एक टोटल ग्रुप बना रखा था। उसमें जितने भी मुस्लिम थे उन सबको तो बाहर निकाल दिया उन्होंने, अपने ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया। उनको क्लाइंट भेजने बंद कर दिए कि किसी के पास कोई स्पेशलिटी है, किसी के पास कोई स्पेशलिटी है, उन्होंने क्लाइंट देने बंद कर दिए। इस तरह से आप बदला लेंगे पाकिस्तान से? ये कोई बदला लेने का पाकिस्तान से तरीका हुआ? पाकिस्तान से बदला लेना है तो पाकिस्तान पे हमला करो, ना कि अपने देश की आवाम पे हमला करो। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि अपनी देश की आवाम पे हमला करते हैं। एक और चीज़ अब आज सर्कुलेट हो रही है, हमारे एक बड़े पुराने मित्र हैं कॉलेज टाइम के, हालांकि वो ABVP से जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। उन्होंने लगातार अपने पूरे ग्रुप में मैसेज, पता है क्या डाला है? देखो मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। उनका व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने एक मैसेज लगातार, सरकार क्या डिमांड कर रहे हैं वो? दिल्ली NCR और सरकार को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस की प्रक्रिया को सुलभ बनाना चाहिए। भविष्य सनातन विरोध के पास अवैध हथियार का जखीरा है, ये दंगों में देख चुके हैं। मुस्तफाबाद दंगा क्या पाकिस्तानियों ने आगे भड़काया था? लेकिन टारगेट किसको करा जाए? मुस्तफाबाद के रहने वाले लोगों को। और मुस्तफाबाद दंगों में भाई
लिखी कि मुस्तफाबाद दंगों में सबसे पहले सजा पाने वाला कौन था? देवेंद्र यादव, एक दिहाड़ीदार मजदूर। और ये नेता किस्म के लोग आज भी बैठे बैठे ट्वीट खेलने, व्हाट्सएप चला रहे हैं। अब इनका मतलब क्या? अभी लाइसेंस प्रक्रिया बहुत अजीब है, रिश्वत का कम से कम सनातनियों की आत्मरक्षा तो मोदी जी और अमित शाह को सोचना ही चाहिए। भाई 140 करोड़ लोगों की देश की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए अमित शाह? सिर्फ सनातनी क्यों? और ये बात क्या कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद दंगों में हम इसका रूप देख चुके हैं। मुस्तफाबाद दंगा हमारा आपसी झगड़ा था, आपसी मामला था। पाकिस्तान ने वहाँ से आके हमला नहीं करा था। इस वक्त बदला लेने की जरूरत पाकिस्तान से है, ना कि अपने देश के लोगों से है। तो क्या लगता है कि सरकार फेल हो गई है देश की जनता को बताने में कि ये पाकिस्तान का हमला था, ना कि मुसलमान के द्वारा अपने देशवासियों पे हमला था? बिल्कुल पाकिस्तान का हमला है, पाकिस्तान प्रायोजित हमला है। और पाकिस्तान ने इस बार हमारी मेंटलिटी से बखूबी खेला है। पाकिस्तान ने आके अपने आतंकवादी भेजे, आतंकवादियों ने गोली चलाई, 27 लोगों को मार के चले गए। और जाते जाते वो ये जो डायलॉग बोल के गए हैं, धर्म बताओ, और तमाम मीडिया चैनल ने ये देख लिया और सब सिर्फ ने एक ही बात, धर्म देख के पूछ के गोली मारी है, धर्म पूछ के गोली मारी। इस सवाल को जी जो मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है, जी उन्होंने ये बात कही आतंकवाद का धर्म होता है। तो अभी आपको पता है NIA ने के लिए फांसी की सजा की मांग करी है। वो 7 अभियुक्त कौन है, उनके नाम भी गिना दूं मैं जरा। 7 अभियुक्त कौन है? वो मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी हैं। 7 के 7 है। अब मैं उनसे हिंदू है या मुसलमान है, 7 नाम बता देता हूँ, इनको जरा याद रहेगा। हाँ जी, 1 मिनट जरा मुझे लगेगा निकालने में, पूरी डिटेल मेरे पास है इसकी। सॉरी, 7 लोगों के लिए जो है जी ठाकुर है, ठीक है जी, प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, पुलवामा जो इसमें मालेगांव बम ब्लास्ट में जो थे। ये रहा, मैं निकालता हूँ उनके 7 के नाम निकालता हूँ। कहाँ चला गया? शायद चैट GDP। और मैं उसमें कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, और उसमें 4 श्रीकांत, 3 नाम मुझे याद हैं, 4 नाम और हैं। मैं भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी निकाल के रखूँगा, फिर मैं आप इसको ऐड कर देना। 7 के 7 अभियुक्त कौन है? हिंदू के हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इन्होंने धर्म से उस बात को जोड़ा है तो ये जो श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने वाले वो कौन थे? क्या मुसलमान थे? श्री राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? क्या मुसलमान थे? वेलू पिल्ले प्रभाकरन, लिट्टे, विश्व का सर्वाधिक बड़ा संगठन, आतंकवादी संगठन, उसका हेड वेलू पिल्ले प्रभाकरन था। क्या वो मुसलमान था? तस्कर, कुख्यात तस्कर चंदन तस्कर वीरप्पन, क्या मुसलमान था? नहीं था ना। उसको ग्राहम सेंस और उसके परिवार को जिंदा जलाने वाला दारा सिंह, क्या मुसलमान था? बिल्किस बानो की बेटी की हत्या करने वाले और उसके साथ बलात्कार करने वाले 11 के 11 लोग क्या मुसलमान थे? क्या ये आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आते? छोटा राजन आज मकोका के तहत सजा काट रहा है, क्या ये मुसलमान है? तो इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। लॉरेंस बिश्नोई मुसलमान तो नहीं है, लेकिन आतंकवाद में पोटा में सजा काट रहा है। हाँ जी, घटना के द्वारा कि आतंकवाद का धर्म मुसलमान है, ये प्रचारित करने की। बिल्कुल, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी प्राचीर से संबोधन करेंगे, पंचर पुत्र, देश के 25 करोड़ मुसलमानों को पंचर पुत्र बना दिया है। और जब हमारे एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, जिनकी आबादी ही लगभग पाकिस्तान के बराबर है, जब वो कहते हैं कि अगर सड़कों पे नमाज पढ़ी तो तुम्हारे DL रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। इसी चीज को पाकिस्तान ने पढ़ा, देख लिया कि हिंदू मुस्लिम की खाई कितनी चौड़ी हो रही है, और उसमें जाके उन्होंने आग में घी डालने का काम आगे वो करके चले गए। सिक्योरिटी लैप्सेस भी थे, सबसे बड़े तो सिक्योरिटी करने वालों पे FIR हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज की डेट में हालत ये हो गई, सरकार से सवाल करो तो आप देशद्रोही हैं, लेकिन सरकार नहीं जवाब देगी। सरकार जवाब क्यों नहीं देती? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी करी थी, हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, इसलिए करिए। तमाम देश ने लाइनों में 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिता के लेकिन मोदी जी को समर्थन दिया कि आतंकवाद की कमर टूटेगी। 10-12 घंटे की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोगों ने अपने घर परिवार में, उनके शादी थे, ब्याह थे, मुंडन थे, मरण थे, जन्म थे, सब चीज़ें उनकी प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी मोदी जी का साथ दिया कि कम से कम देश से आतंकवाद का कोड़ खत्म होगा। लेकिन 2016 से 2025 आ गया, तब से लेकर अब तक पता है 3000 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, छोटे बड़े सारे मिला के, और उसमें करीब 2000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें करीब 1067 सिविलियन हैं और बाकी सारे फौजी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। क्या हुआ आतंकवाद की कमर तोड़ने का वादा? 2019 में भी आपने यही वादा करा था, हम पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देंगे। बालाकोट स्ट्राइक करी, पूरे देश ने साथ दिया, और 2019 के पुलवामा अभियुक्त आज तक उनका कोई अता पता ही नहीं, कहाँ है क्या नहीं है, उनके ऊपर कोई मुकदमा चला या नहीं चला, और उसके बाद कोई नहीं जानता इस बारे में पुलवामा कांड के अभियुक्त कहाँ हैं। और 2019 से 2025 6 साल फिर हो गए, 6 साल में भी आपने आतंकवाद पे नकेल नहीं नकेल। और रही बात पानी बंद करने की, 1 मिनट भैया, हाँ रुक जाओ अभी तो। हाँ, रही बात, उन्होंने 2019 में भी आता पानी बंद करने की बात करी थी, तो पानी बंद करने का जो एक लॉलीपॉप लोगों को थमाया गया है, वो लॉलीपॉप ऐसा है कि जैसे वो पीछे से नदियां नहीं आ रही हैं, एक पाइपलाइन से पानी आ रहा है जिसका सिर्फ एक वाल्व घुमाना है और पानी बंद हो जाएगा।
3 नदियां जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, उसके साथ उनका पानी मिलकर 4 नदियों का पानी जो है 80% पानी पाकिस्तान में आता है, 20% पानी भारत के पास आता है। उस 80% पानी को रोक लेने ना हमारे पास बांध है, ना बांधों की पर्याप्त ऊंचाई है, ना हमारे पास उनके लिए बैराज हैं, कुछ भी नहीं है जिससे हम पानी रोक सकेंगे। फिर जो बयान आता है वो लॉलीपॉप है जनता के लिए। जी जी, यहाँ से हमारे वाले ने अपनी जनता को लॉलीपॉप दे दिया, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। और ये देखिए राजनीति की पराकाष्ठा, वहाँ से उन्होंने, कौन है वहाँ का शहबाज है क्या ना, बिलावल ने वहाँ क्या कहा, अगर पानी रोका तो सिंधु नदी में पानी नहीं खून बहेगा। लेकिन उनका वहाँ की जनता भी वाह 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 वाह, बिलावल साहब ने कितनी बढ़िया बात करी है। हमारे यहाँ की जनता, मोदी जी ने पानी रोक दिया, वाह वाह वाह, मोदी जी प्यासा मार देंगे। और दोनों ही जानते हैं हकीकत में कुछ नहीं होने वाला इस मसले पर। अभी कम से कम आने वाले 20 साल लगेंगे अगर प्रॉपर पानी रोका जा सकेगा तो। जी, सिंह राठौर ने कुछ सवाल किए थे मोदी जी से, तो आपको क्या लगता है कितना जायज है? नाजायज है पूरी तरह। सरकार से सवाल पूछना नाजायज कब से हो गया? सरकार का फेलियर है, सरकार ने स्वीकार करा है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने झूठ बोला, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने झूठ बोला। और सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई थी, तमाम विपक्ष सरकार के साथ है, किसी नहीं करी। कांग्रेस साथ में, भाकपा साथ में, माकपा साथ में, तृणमूल साथ में, पीडीएस, सबके सब तमाम विपक्षी दल, सारे का सारा इंडिया गठबंधन साथ में। आप कार्रवाई करें, हम साथ हैं। लेकिन उसी महत्वपूर्ण बैठक में से प्रधानमंत्री मोदी नदारद हैं, वो जाके बिहार में अपने चुनावों की हरी झंडी दिखा रहे थे। क्या है फिर ये सीरियसनेस है? आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या है? सबने देखा, मैंने क्या, मैं अकेला झूठ बोल रहा हूँ क्या? बिहार में झंडी जाके हिलाई या नहीं हिलाई? उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इम्पोर्टेंस दी। आप एक चीज देखिए, जब 26/11 हुआ था 2008 में, तो 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा, कहाँ चली गई, एक ही दिन में इस्तीफा दिया था। वहाँ के मजबूत सरकार है, कांग्रेस की सरकार कमजोर थी। मैम अकाउंटेबल, इससे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। इस्तीफा देना मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते? नहीं, इस्तीफे नहीं होते। बाकी सर बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। चाहे वो उड़ीसा में बाला दुर्घटना होती है, उड़ीसा के रेल दुर्घटना होती है, 300 लोग मारे जाते हैं, लेकिन हमारे अश्विनी वैष्णव साहब मोटरसाइकिल पे बैठ के रील बना रहे होते हैं। गृह मंत्री साहब हमारे, आज देखिए संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा। से पूछना चाहता हूँ भाई, अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे कहीं ना कहीं को मौत जरूर हुई होगी, घरों में भी हुई होगी। क्या तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में या तुम्हारे घर में कोई श्रद्धांजलि देने आया तो तुमने रेड कार्पेट बिछवाया था? रेड कार्पेट पे चल के वो जाके श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं गृह मंत्री हमारे। ये उनकी संवेदन ही। कैसा प्रोटोकॉल? मौत में भी प्रोटोकॉल देखोगे आप? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा प्रोटोकॉल, कैसा प्रोटोकॉल भाई? लोग परेशान हैं, मर रहे हैं और उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। आइए हमारे, आज देखिए संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा। से पूछना चाहता हूँ भाई, अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे कहीं ना कहीं को मौत जरूर हुई होगी, घरों में भी हुई होगी। क्या तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में या तुम्हारे घर में कोई श्रद्धांजलि देने आया तो तुमने रेड कार्पेट बिछवाया था? रेड कार्पेट पे चल के वो जाके श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं गृह मंत्री हमारे। ये उनकी संवेदन ही। कैसा प्रोटोकॉल? मौत में भी प्रोटोकॉल देखोगे आप? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा प्रोटोकॉल, कैसा प्रोटोकॉल भाई? लोग परेशान हैं, मर रहे हैं और उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। आइए गृह मंत्री जी, ये प्रोटोकॉल है। किस बात का रेड कार्पेट? फैशन इवेंट हो रहा था, कोई इवेंट हो रहा था, कोई फैशन शो हो रहा था कि जिसके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाना जरूरी था? किसके घर में जाते हैं कि रेड कार्पेट बिछता है? इनमें क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को और जो जनता, जो देश में माहौल है? देखिए जी, देश के माहौल में मैं जनता को सबसे पहले यही मैसेज देना चाहता हूँ